मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, दिल्ली में अगले साल बड़ा खेल होने वाला है। अगले साल यानी 2025 में वहां पर दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए चुनाव होने वाला है, फरवरी मार्च में संभवतः। लगातार 2 बार से 15 और 20 दोनों बार अरविंद केजरीवाल ने बम्पर सीटें जीतकर दिल्ली में सरकार बनाई। 2015 में उनको 70 में 67 सीटें मिली और 2020 में 70 में 62 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को 2015 में मात्र 3 सीटें और 2020 में मात्र 8 सीटें मिली। यानी कांग्रेस के हाथ 15 और 21 दोनों में खाली रह गए, उसको 0 सीटें मिली, यानी कोई सीट नहीं मिली। जहाँ तक लोकसभा चुनाव की बात है तो 14 के लोकसभा चुनाव में, 19 के लोकसभा चुनाव में और 24 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी 7 सीटों पर जीती और 2024 में तो कांग्रेस आपका समझौता भी हुआ। आप 4 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ी, फिर भी दोनों के हाथ कुछ नहीं लगा और बुरी तरह पराजित हुए। थोड़ा मैं वोटों का आपको थोड़ा गुणागणित बता देता हूँ। 2020 का चुनाव हुआ था, कांग्रेस को वो सभी सीटों पर लड़ी थी, 22.5% वोट मिले थे और इस बार आपके साथ मिल करके वह 4 सीटों पर लड़ी थी और उसे मिले वोट 18.91%, यानी लगभग 19%, केवल 4 सीटों पर लड़ी। अगर इस बार कांग्रेस स्वतंत्र रूप से लड़ती शायद उसको सीट कोई न मिलती, लेकिन वोट प्रतिशत उसका कम से कम जो है विधानसभा चुनाव के मुकाबले ज़्यादा होता और पिछले लोकसभा चुनाव के अपेक्षा ज़्यादा होता। कांग्रेस को अब लगता है उसने आपके साथ लोकसभा चुनाव लड़कर भूल कर दी और इसमें जो है जो आप लड़ी है, आपको इस बार जो है 24% वोट मिले हैं 4 सीटों पर, यानी और भारतीय जनता पार्टी को 54% से ज़्यादा वोट मिले हैं, 54.35% वोट मिले। यानी दोनों का वोट मिला दें तब भी भारतीय जनता पार्टी के वोट के बराबर नहीं होता है और यही स्थिति 14 के लोकसभा चुनाव और 19 के लोकसभा चुनाव में भी हुई थी। लेकिन आप थोड़ा बढ़ने की कोशिश कर ही रही थी स्थायी रूप से, तब तक जो है पूरी आप सरकार घोटालों में फंस गई। और शराब घोटाले का मामला तो सबसे पहले कांग्रेस ने ही लगाया था। हालांकि रणनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर वो बैक फुट पर आ गई और इंडी गठबंधन में केजरीवाल के शामिल होने के बाद कांग्रेस ने बिल्कुल चुप्पी साध ली और सारा का सारा खेल आप और बीजेपी के बीच सिमट गया। अरविंद केजरीवाल जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल से होकर के बाहर आए हैं। जैसे यह कम नहीं था, बीच में मालीवाल की पिटाई भी हो गई अरविंद केजरीवाल के आवास पर, यानी अरविंद केजरीवाल का जो निजी सचिव है विभव कुमार, वो भी जेल में है। अरविंद केजरीवाल को 20-21 दिन की एक प्रकार से अंतरिम जमानत मिली थी चुनाव प्रचार का, लेकिन वो भी सफल नहीं हुए। दिल्ली में घनघोर चुनाव प्रचार किया, फिर भी हार गए। पंजाब में मात्र 3 सीटें मिली, जबकि वहाँ पर उनके पास 3/4 विधानसभा में बहुमत है और कांग्रेस 19 में 8 सीटें मिली थी, उसका कम नुकसान हुआ, उसको 7 सीटें मिली। आपको ये लग गया कि
अब कांग्रेस के साथ फिलहाल चुनावी दौड़ में शामिल होना एक प्रकार की मूर्खता होगी और कांग्रेस को भी अब लगने लगा है कि आपके साथ रहने की बजाय अगर स्वतंत्र रूप से वह चुनाव लड़े तो ज़्यादा फायदे में रहेगी। इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को आशातीत सफलता मिली है और पूरे देश में मुसलमानों का एक प्रकार से झुकाव पूरी तरह से कांग्रेस में हुआ है और दिल्ली में भी यही स्थिति है। यानी मुस्लिम वोटों में अब क्षेत्रीय पार्टियां संभवतः ज़्यादा हिस्सा नहीं ले पाएंगी क्योंकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय विकल्प के रूप में उभर रही है। और आपको ये लगा कि कांग्रेस साथ चुनाव लड़ करके उससे गलती हो गई क्योंकि कांग्रेस साथ लड़कर भी वह दिल्ली में एक भी सीट नहीं प्राप्त कर पाई और वोट प्रतिशत पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा ही बढ़ा है, वो भी अपने जिन क्षेत्रों में वो लड़ी है केवल वहीं उसको ओवरऑल दिल्ली में उसका वोट प्रतिशत घटा है। और आपने ये तय किया कि अगला विधानसभा चुनाव यानी 2025 का वह अकेले लड़ेगी। जो इनके मंत्री हैं गोपाल राय ने, उन्होंने 4-5 दिन पहले ये घोषणा कर दी। यह घोषणा होनी थी कि कांग्रेस ने भी एक प्रकार से अपनी रीढ़ जो है वो तान ली। कांग्रेस खड़ी हो गई कि अगर आगे चुनाव नहीं लड़ना है फिर लड़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और दिल्ली कांग्रेस एक प्रकार से राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने तय कर लिया है कि अब आपके साथ आगे कोई गठबंधन नहीं होना है। कांग्रेस ने ये तय कर लिया है, यानी कांग्रेस तय कर लिया है, इसका मतलब कांग्रेस अब लड़ने के लिए तैयार हो गई है और आपसे उसका संघर्ष जो है अब जारी होगा। इसीलिए कांग्रेस ने जब पानी के घोटाले का आरोप लगाया है, 1500 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाया है। पानी की किल्लत पर 15 जून को कांग्रेस ने 280 मंडलों में मटका फोड़ प्रदर्शन किया और 15 जून को ही भारतीय जनता पार्टी ने ही प्रदर्शन किया और दोनों पार्टियों ने जल मंत्री आतिशी मरलेना के घर पर भी प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने यह प्रदर्शन करके बता दिया है कि अगला विधानसभा चुनाव वह पूरे दमखम के साथ लड़ेगी और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट कांग्रेस की ओर मुड़े हैं, अगले विधानसभा में कांग्रेस मुस्लिम वोटों और प्लस जो वोट उसके खिसक करके आपकी ओर गए हैं, अगर उनको वापस लेने में सफल होती है तो आपको तो शायद न हरा पाए, बीजेपी को जरूर जिता देगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हाल में 32 से 33% से कम कभी वोट मिला ही नहीं, चाहे वह 15 का विधानसभा चुनाव हो या 20 का विधानसभा चुनाव हो। और लोकसभा में तो उसको कभी भी 55% से कम वोट मिला ही नहीं, चाहे 14 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 19 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे अभी 2024 का लोकसभा चुनाव हो, इसमें भी उसको 54.35% वोट मिले हैं, यानी 55% से थोड़ा कम। कांग्रेस अगर थोड़ा सा भी अपने को खड़ी कर लेती है दिल्ली में, जैसा कि उम्मीद दिख भी रही है और उसने तय कर लिया है कि अब कांग्रेस आपकी पिछलग्गू नहीं होगी। इसलिए जो 15 जून का जो प्रदर्शन हुआ पूरे दिल्ली में कांग्रेस का, वो बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ है और 1500 करोड़ के जल बोर्ड के घोटाले का जो आरोप वो लगा रही है, उस आरोप की अगर जांच होगी तो निश्चित तौर पर आतिशी मरलेना को इसी में जेल हो जाएगी। यानी कांग्रेस ने जो तय किया है, दिल्ली में उठ खड़े रहने का जो फैसला किया है, वह फैसला
कांग्रेस को तो कम फायदा करेगा, सबसे ज़्यादा नुकसान जो है आम आदमी पार्टी को करेगा और सबसे ज़्यादा फायदा जो है वह भारतीय जनता पार्टी को करेगा। और बहुत वर्षों बाद, 27 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर सरकार में भी आ सकती है। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हैं इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।